हेलो दोस्तों, मां सावित्री एजुकेशन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज आप लोग को मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का कुछ अंतर बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिए थे। तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। मूल अधिकार जो 12 से 35 तक अनुच्छेद में दिया गया है, कितना में दिया गया है 12 से 35, और नीति निर्देशक तत्व यानी 36 से 51 में दिया गया है। मूल अधिकार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व को बोलते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके बीच का अंतर क्या होता है। अंतर मूल अधिकार में दिया गया है, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है, इसे भाग 4 में रखा गया है। यह नैसर्गिक अधिकार होता है, यह जन्म से ही क्या होता है, मिल जाता है। आपको तो बताए भी थे कि मूल अधिकार क्या होता है, ठीक है। यह नैसर्गिक नहीं होता, यह सरकार लागू करता है। कौन करता है? सरकार लागू करता है, ठीक है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है, मतलब इसमें आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं और तथा वाद योग्य मतलब कि वाद विवाद का भी कुछ वहां पे बहस कर सकते हैं, लेकिन इसमें न्यायालय नहीं जा सकते और वाद योग भी नहीं कर सकते, ना ही किससे विवाद कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, ठीक है। यह निलंबित हो सकता है लेकिन यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति के भलाई के लिए, किस लिए है? ये व्यक्ति का भलाई के लिए, ये समाज के भलाई के लिए। किसके लिए है? ये समाज के भलाई के लिए। ये था कुछ डिफरेंस यानी कुछ अंतर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है। अब इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? जब हम लोग संविधान बन रहा था उस समय स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और इसे कहां से लिया गया था? इसे रूस के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था? इसे रूस के संविधान से लिया गया था। इसमें बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये संविधान कहां से लिया गया था, यानी मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान से लिया गया था? ये रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। इसे भाग 4 क में जगह दिया है। कहां दिया है? इसे भाग 4 का क में जगह दिया है। अनुच्छेद बोला जाए तो अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 51 क के तहत, अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 द्वारा 10 कर्तव्य थे। कितना थे? 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य थे। अब इसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य इसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। क्या किया गया? ऐड किया गया, मतलब जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, हमारी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो चुकी है। कितना हो चुकी है? 11, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके मौलिक कर्तव्य पढ़ने जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य होता क्या है, इसमें कितना 11 दिया हुआ है, ठीक है। पहला बताया जा रहा है कि संविधान का पालन करें तथा इसके आदर्श संस्था यानी संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र प्रतीक का सम्मान करें। समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि संविधान का क्या करें? पालन करें। इसके जो आदर्श संस्था है यानी संसद, साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके बाद जो राष्ट्र ध्वज होता है हम लोग का, इसके बाद राष्ट्र प्रतीक होता है, साथ ही साथ राष्ट्रगान जो होता है उसका क्या बोल रहा है? सम्मान करने बोल रहा है। आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसका 51 क का दूसरा नंबर। सेकंड में बोल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, यानी जो भी नारा दिया है या फिर जो भी आदर्श है हमारे, जैसे बापू, सपोज आंदोलन में क्या है, बापू का बहुत बड़ा भागीदार था इसमें, इसीलिए हम बापू का ही एग्जांपल लेते हैं। बापू मतलब महात्मा गांधी जी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 51 का 3, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। क्या बोल रहा है? देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा बताया जा रहा है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। क्या बोल रहा है? देश का रक्षा करो और राष्ट्र की सेवा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 में क्या बोल रहा है? देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना, मतलब मेल मिलाप, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 में क्या बताया जा रहा है? देश की संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परिशिक्षण करे, ठीक है। 7वां देखते हैं। 7वां में बताया जा रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना। नेक्स्ट बताया जा रहा है 8वां में बताया जा रहा है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। जितना भी हमारे देश में हरियाली पेड़ पौधा है वो सब चीज का क्या करना? रक्षा करना। 9 में दिखाया जा रहा है, 9 में बताया जा रहा है कि सार्वजनिक यानी सरकारी चीजों पर संपत्ति का रक्षा करना। जो भी हमारे लिए सरकारी चीज है उस पर क्या करना?
रक्षा करना, वो हम लोग का कर्तव्य होता है कि उस पर क्या करें, हम रक्षा करें। 10 में बताया जा रहा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। सामूहिक और व्यक्तिगत मतलब जो भी आपस में भाईचारा है उस टाइप का क्या करना, सेवा करना या फिर भलाई के लिए तैयार रहना। ठीक है। एक अंतिम है 11वां, जिसे बताया जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। हर माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा अवश्य प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यह था आप लोग का मौलिक कर्तव्य। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।